आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर हुए हमले को लेकर पैनी नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्ष ने उठाई आवाज। बताते चलें, शहर विधानसभा आम आदमी पार्टी प्रत्याशी कृष्ण भारद्वाज के ऊपर हुए हमले पर पैनी नज़र सामाजिक संस्था के अध्यक्ष 121 नवाबगंज विधानसभा प्रत्याशी सुनीता गंगवार ने इस घटना को तत्काल अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। अध्यक्ष ने कहा कि योगी सरकार के राज में लगातार महिलाओं और छोटी बच्चियों पर हमले उत्पीड़न होते आ रहे हैं, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में महिलाओं बच्चियों में दहशत में है। अध्यक्ष ने कहा, योगी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति अभियान का गुणगान करती है और महज सरकार का एक दिखावा है कि वह एक कागजी खाना पूर्ति धरातल पर कहीं पर इसका कोई क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। योगी सरकार को अब मान लेना चाहिए, प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनकी कथनी करनी में अंतर है, उनका प्रशासन बेलगाम हो चुका है। इस कृत्य करने वालों ने दिन मनोबल बढ़ते जा रहे हैं। सरकार पर कानून का कोई डर नहीं है। सुनीता गंगवार ने कहा, अगर महिलाएं बच्चियों का उत्पीड़न नहीं बंद हुआ तो इस संभव प्रदेश की महिलाएं कहीं आंदोलन पर ना उतर आएं। आम आदमी पार्टी की शहर प्रत्याशी पर जो जानलेवा हमला हुआ है, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, जो इस तरह से एक शहर विधानसभा की आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हमारी श्रीमती कृष्णा भारद्वाज जी हैं, उनके ऊपर कल शाम को जानलेवा हमला हुआ है। वो कार से जा रही थी और अपने चुनाव प्रचार की कैंपेनिंग करके जा रही थी। तो ये घटना इस तरह की जो हो रही है, लगातार महिलाओं पर बच्चियों पर जो उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, इनको लेकर मैंने बार बार सवाल खड़े किए हैं। मैं फिर से एक बार योगी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप किस आधार पर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हमारा नारा चल रहा है और उत्तर प्रदेश में बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कौन सी बेटियां सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में, ये बताए सरकार। और ये क्या बेटियां नहीं हैं जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, क्या ये बेटियां नहीं हैं? तो इस तरह का जो ढोंग कर रही है सरकार, ये ढोंग करना बंद कर दे और अपनी कमियों को स्वीकार कर लेना चाहिए सरकार को कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और यहाँ पर बेटियां सुरक्षित नहीं है। कितनी बेटियों की सरकार आहुति लेना चाहती है और कितनी बेटियों को जो है सरकार बर्बाद करना चाहती है, ये बताए सरकार। मिशन शक्ति नाम का भी एक प्रोग्राम इन्होंने चलाया है, जिसके तहत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ऑफिसों में कार्यक्रम होते हैं, अधिकारियों ने एक दूसरे को मालाएं पहनाई, माला पहनाकर जो है अखबारों में फोटो निकल जाता है, इसी को मिशन शक्ति कहते हैं। और धरातल पर इसका उलट काम हो रहा है। महिलाएं असुरक्षित हैं, बेटियां असुरक्षित हैं। बेटियां स्कूल पढ़ने चली जाएं तो कोई पता नहीं है कि बेटी सुरक्षित घर पे लौटेगी या नहीं लौटेगी। महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, महिलाएं घरों से बाहर जा रही हैं तो उन्हें पता नहीं है कि वो घर सुरक्षित लौट पाएंगी। ये स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार में हो चुकी है। इससे पहले कभी भी महिलाएं और बेटियां इतनी असुरक्षित महसूस उन्होंने नहीं किया था। मैं मानती हूँ कि घटनाएं पहले भी घटती रही हैं, लेकिन इतनी मात्रा में घट रहा है कभी नहीं घटी है। यहाँ आए दिन आप उठाकर देख लीजिए, अखबार में या सुनने में आएगा कि किसी की बेटी के साथ ऐसा हुआ, किसी महिला के साथ ऐसा हुआ है। तो योगी सरकार को अब ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनका पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल हो चुका है, प्रशासन फेल हो चुका है, जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है और अपराधियों को, इस तरह का कृत्य करने वाले लोगों के लगातार मनोबल बढ़ रहे हैं। उन्हें पता है कि इस सरकार में हम सुरक्षित हैं, कोई भी हम कांड कर दें हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये धारणा जब तक नहीं खत्म की जाएगी, जब तक लोगों को पकड़कर ऐसे कृत्य करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये कृत्य बंद नहीं होंगे। मिशन शक्ति सरकार का जो कार्यक्रम है, इसमें क्या आपको? मैंने अभी बताया कि मिशन शक्ति केवल एक कागजी कार्यक्रम है, धरातल पर नहीं है। धरातल पर इसका उलट काम हो रहा है। महिलाएं, मिशन शक्ति का मतलब होता है कि हम महिलाओं को शक्तिशाली बनाएं, सक्षम बनाएं, लेकिन महिलाएं ना तो शक्तिशाली बन पा रही हैं, न सक्षम बन पा रही हैं, बल्कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में अपने आप को पूरी तरह से असुरक्षित पा रही हैं। अब आप ये घटना को देखिए कि एक महिला प्रत्याशी के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है, यानी कि वो चाह रहे हैं कि ये महिला चुनाव न लड़ पाए, इसलिए उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। आप भी एक विधानसभा से प्रभारी प्रत्याशी हैं, क्या आपको डर नहीं लगता है?
क्यों नहीं, जब व्यवस्थाएं इस तरह की चल रही हैं तो ये सभी महिलाओं के लिए खतरा है। मैं भी एक महिला हूं, कल मेरे साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आज हिम्मत से यहाँ पर डटी हुई हूँ, अन्याय के खिलाफ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। अगर हर कोई डर के जीना सीख लेगा तो अन्याय के खिलाफ फिर कौन बोलेगा और अन्याय इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसलिए सुनीता गंगवार अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती रहेगी। कोई गिरफ्तारी हुई है मैम? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये कल शाम 6 बजे की घटना है और अभी तक पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, जबकि तहरीर दे दी गई है, रिपोर्ट भी दर्ज हो गई है, मगर गिरफ्तारी नहीं की गई है।